श्री परशुराम अखंड भारतवर्ष के समस्त भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित पंकज मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड की ओर से। आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे संगठन की शक्ति के ऊपर। हमारा जो अखंड भारतवर्ष सेवा समिति है, यह जो है एक संगठन है और संगठन में आज हजारों हजार की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। यह बहुत ही खुशी की बात है। इससे हमारा संगठन मजबूत होगा, सशक्त होगा और शक्तिशाली होगा। आने वाले समय में हमारा संगठन इतना मजबूत हो जाएगा, निसंदेह हम लोग अपने अधिकार और अपने सम्मान को समाज में, देश में प्राप्त करेंगे। आज ब्राह्मण समाज, पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण समाज निसंदेह रूप से एक पैर पे खड़ा होने का, एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं। पिछले महीने भरत तिवारी जी हत्याकांड में पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मण समाज को हिला दिया, झकझोर दिया और सबों के दिलों में भरत तिवारी जी के प्रति सम्मान उबाल करने लगा और ब्राह्मण समाज एक पैर पे खड़े हो गए, जिसका प्रभाव देखने को भी मिला। आज पूरे भारतवर्ष से लगभग 50 लाख ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया के पास गया। तो इसका निसंदेह प्रभाव हमारे शीर्ष नेतृत्व और देश और समाज में पड़ेगा। ब्राह्मण कोई कमज़ोर वर्ग नहीं है। हमेशा शिक्षा, शासन पे ब्राह्मण समाज का अधिकार रहा है और निसंदेह अधिकार रहेगा भी। हमारे समाज में एक ही कमी थी, वो कमी थी एकजुटता की, अखंडता की, और वह भी जो है दिन प्रतिदिन दूर हो रहा है और हमारा समाज एकजुट हो रहा है। क्योंकि अब हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण के पीछे सरकार के साथ साथ हर जाति के लोग लगे हुए हैं, इसको दबाने के लिए, इसे अपमानित करने के लिए। तो यदि हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो ना तो हम लोग समाज में, देश में अपना सम्मान प्राप्त कर पाएंगे और ना ही अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। आज यूजीसी एक्ट के भी मामले में जब पूरा भारतवर्ष का ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज एकजुट हुआ तो निसंदेह इसका प्रभाव शीर्ष नेतृत्व और सर्वोच्च न्यायालय पे भी पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय भी अभी तक यूजीसी मामले को जो है स्थगित किए हुए हैं। इस पे कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एकजुटता में और अखंडता में जो हमारा ब्राह्मण समाज खंड खंड में बटा हुआ था, आज अखंड होकर के, एक होकर के अपना शक्ति अपने देश में, अपने समाज में दिखाने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार है। और यदि ऐसी ही शक्ति दिन प्रतिदिन हमारे ब्राह्मण समाज का बढ़ता रहेगा तो निसंदेह वह दिन दूर नहीं है जब ब्राह्मण समाज अपना सम्मान और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। आज निसंदेह लाखों युवा ब्राह्मण, खास करके ब्राह्मण के साथ साथ सवर्ण समाज के लाखों युवा पढ़ लिख करके भी अपना योग्यता के अनुसार पद और प्रतिष्ठा देश में, नौकरी में, समाज में नहीं प्राप्त कर रहे हैं। उसका मुख्य वजह आरक्षण है। SC, ST
का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण। तो कहने का मतलब है कि आरक्षण जो है सवर्ण समाज को, ब्राह्मण समाज को बहुत ही कमज़ोर कर दिया और इसका इतना प्रभाव पड़ा है कि अब जो है सवर्ण समाज आर्थिक रूप से भी बहुत पीछे चला गया है, चूँकि कहीं भी ब्राह्मण समाज का वजूद नहीं रह गया है, चूँकि सरकारी नौकरियां भी सवर्ण समाज को, ब्राह्मण समाज को ना के बराबर आरक्षण के कारण मिल रहा है। हमारे युवा जो हैं वह पढ़े लिखे होकर के भी प्राइवेट नौकरी या अपना स्वयं व्यापार करने के लिए मजबूर हैं। तो यह देश जो है, हमारा संविधान, हमारा देश का कानून समानता का अधिकार देता है संविधान में, तो क्यों ना हम लोग एकजुट होके शक्ति के साथ सरकार का विरोध करें और अपना समानता का अधिकार लेकर रहें। क्योंकि जब तक आरक्षण रूपी बैसाखी को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारा समाज जो है सशक्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि आरक्षण के कारण जो है प्रतिभाओं का हनन किया जाता है, दबाया जाता है। लेकिन एक कहावत है कि जब शिक्षा का, प्रतिभा का हनन होता है अर्थात दबाया जाता है तो एक क्रांति का रूप धारण करता है। तो वही क्रांति आने वाले समय में ब्राह्मण समाज में भी जगेगा और जब हम लोग एकजुट होके, एक साथ होकर के विरोध करेंगे सरकार का आरक्षण रूपी व्यवस्था का, तो निसंदेह वह दिन दूर नहीं जो आरक्षण और यूजीसी एक्ट भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ जय श्री परशुराम। प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड पंडित पंकज मिश्रा। जय जय सिया राम।